हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम सीखते हैं हिस्ट्री से जुड़े कुछ इंग्लिश सेंटेंसेस और साथ ही साथ समझेंगे उनका मीनिंग हिंदी में, ताकि आप उन सेंटेंसेस को काफ़ी अच्छी तरीके से समझ सके। और इस वीडियो में हम जैसे ही एंटर करेंगे, मेरे साथ साथ आपको भी इन सेंटेंसेस को काफ़ी गौर से पढ़ना होगा ताकि वो आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। हिस्ट्री टीचेस अस वैल्यूएबल लेसन्स फ्रॉम द पास्ट। इतिहास हमें अतीत से महत्वपूर्ण सबक सिखाता है। History teaches us valuable lessons from the past. The Industrial Revolution changed the world forever. औद्योगिक क्रांति ने दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। The Industrial Revolution changed the world forever. World War II had a profound impact on global politics. द्वितीय विश्व युद्ध का वैश्विक राजनीति पर गहरा प्रभाव पड़ा। World War II had a profound impact on global politics. History is written by the victors, not the victims. इतिहास विजेताओं द्वारा लिखा जाता है, पीड़ितों द्वारा नहीं। हिस्ट्री इज रिटन बाय द विक्टर्स, नॉट द विक्टिम्स। लर्निंग हिस्ट्री हेल्प्स अस अंडरस्टैंड करंट इवेंट्स बेटर। इतिहास सीखने से हम वर्तमान घटनाओं को बेहतर समझ पाते हैं। लर्निंग हिस्ट्री हेल्प्स अस अंडरस्टैंड करंट इवेंट्स बेटर। द पार्टीशन ऑफ इंडिया इन 1947 वॉज अ ट्रेजिक इवेंट। 1947 में भारत का विभाजन एक दुखद घटना थी। The partition of India in 1947 was a tragic event. Every nation has its own unique historical journey. Every nation has its own unique historical journey. हर राष्ट्र की अपनी अनोखी ऐतिहासिक यात्रा होती है। Every nation has its own unique historical journey. The discovery of fire was a turning point in human history. आग की खोज मानव इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ थी। The discovery of fire was a turning point in human history. हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स हेल्प अस अंडरस्टैंड एंशियंट सोसाइटीज़। ऐतिहासिक दस्तावेज हमें प्राचीन समाजों को समझने में मदद करते हैं। हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स हेल्प अस अंडरस्टैंड एंशियंट सोसाइटीज़। स्टडिंग हिस्ट्री इम्प्रूव्स क्रिटिकल थिंकिंग एंड एनालिसिस। इतिहास का अध्ययन आलोचनात्मक सोच और विश्लेषण को बेहतर बनाता है। स्टडिंग हिस्ट्री इम्प्रूव्स क्रिटिकल थिंकिंग एंड एनालिसिस। द इन्वेंशन ऑफ द व्हील रिवोल्यूशनाइज ह्यूमन लाइफ। पहिए का आविष्कार मानव जीवन में क्रांति ले आया। द इन्वेंशन ऑफ द व्हील रिवोल्यूशनाइज ह्यूमन लाइफ। हिस्ट्री इज नॉट जस्ट अबाउट डेट्स एंड इवेंट्स, इट्स अबाउट पीपल। इतिहास केवल तिथियों और घटनाओं के बारे में नहीं बल्कि लोगों के बारे में है। हिस्ट्री इज नॉट जस्ट अबाउट डेट्स एंड इवेंट्स, इट्स अबाउट पीपल। द डिस्कवरी ऑफ एग्रीकल्चर लेड टू द राइज ऑफ सिविलाइजेशन। कृषि की खोज से सभ्यताओं का उदय हुआ। द डिस्कवरी ऑफ एग्रीकल्चर लेड टू द राइज ऑफ सिविलाइजेशन। आर्कियोलॉजिकल साइट्स प्रोवाइड क्लूज अबाउट एंशियंट लाइफस्टाइल्स। पुरातात्विक स्थलों से प्राचीन जीवन शैली के सुराग मिलते हैं। आर्कियोलॉजिकल साइट्स प्रोवाइड क्लूज अबाउट एंशियंट लाइफस्टाइल्स। द गुप्ता एम्पायर इज नोन एज द गोल्डन एज ऑफ इंडिया। गुप्त साम्राज्य को भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है। द गुप्ता एम्पायर इज नोन एज द गोल्डन एज ऑफ इंडिया। द प्रिंटिंग प्रेस प्लेड अ की रोल इन स्प्रेडिंग नॉलेज। छापखाने ने ज्ञान के प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। द प्रिंटिंग प्रेस प्लेड अ की रोल इन स्प्रेडिंग नॉलेज। वर्ल्ड वॉर वन इंट्रोड्यूस न्यू फॉर्म्स ऑफ वॉरफेयर। प्रथम विश्व युद्ध ने युद्ध के नए रूपों की शुरुआत की। वर्ल्ड वॉर वन इंट्रोड्यूस न्यू फॉर्म्स ऑफ वॉरफेयर। अकबर्स पॉलिसी ऑफ रिलीजियस टॉलरेंस वॉज अहेड ऑफ इट्स टाइम। अकबर की धार्मिक सहिष्णुता की नीति अपने समय से आगे थी। अकबर्स पॉलिसी ऑफ रिलीजियस टॉलरेंस वॉज अहेड ऑफ इट्स टाइम। द हड़प्पन सिविलाइजेशन हैड एडवांस अर्बन प्लानिंग। हड़प्पा सभ्यता में उन्नत शहरी नियोजन था। द हड़प्पन सिविलाइजेशन हैड एडवांस अर्बन प्लानिंग। द कोल्ड वॉर वॉज अ पीरियड ऑफ टेंशन विदाउट डायरेक्ट वॉरफेयर। शीत युद्ध तनाव का एक ऐसा काल था जिसमें प्रत्यक्ष युद्ध नहीं हुआ। द कोल्ड वॉर वॉज अ पीरियड ऑफ टेंशन विदाउट डायरेक्ट वॉरफेयर। द डिस्कवरी ऑफ एंशियंट मैन्युस्क्रिप्ट्स रिवील्स लॉस्ट नॉलेज। प्राचीन पांडुलिपियों की खोज खोए हुए ज्ञान को उजागर करती है। The discovery of ancient manuscripts reveals lost knowledge. Oral traditions are a rich source of historical information. मौखिक परंपराएं ऐतिहासिक जानकारी का समृद्ध स्रोत होती है। Oral traditions are a rich source of historical information. Freedom fighters sacrificed their lives for the nation. स्वतंत्रता सेनानियों ने राष्ट्र के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। Freedom fighters sacrificed their lives for the nation. माइथ्स एंड लीजेंड्स कैन कंटेन हिस्टोरिकल ट्रूथ्स। मिथक और कथाएं ऐतिहासिक सच्चाइयाँ समेटी हो सकती है। माइथ्स एंड लीजेंड्स कैन कंटेन हिस्टोरिकल ट्रूथ्स।
ट्रेड रूट्स शेप द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ सिविलाइजेशंस। व्यापार मार्गों ने सभ्यताओं के आर्थिक इतिहास को आकार दिया। ट्रेड रूट्स शेप द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ सिविलाइजेशंस। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज एडॉप्टेड ऑन January 26, 1950। भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज एडॉप्टेड ऑन January 26, 1950। अलेक्जेंडर द ग्रेट इन्वेडेड इंडिया इन 326 BCE। सिकंदर महान ने 326 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण किया था। Alexander the Great invaded India in 326 BCE. The legacy of ancient Greece influences modern democracies. प्राचीन ग्रीस की विरासत आधुनिक लोकतंत्रों को प्रभावित करती है। The legacy of ancient Greece influences modern democracies. The concept of zero was developed in ancient India. शून्य की अवधारणा प्राचीन भारत में विकसित हुई थी। The concept of zero was developed in ancient India. The Constitution reflects the historical struggles of a nation. संविधान किसी राष्ट्र के ऐतिहासिक संघर्षों को दर्शाता है। The Constitution reflects the historical struggles of a nation. गांधीजी's philosophy of non-violence inspired global leaders. गांधीजी की अहिंसा की विचारधारा ने विश्व नेताओं को प्रेरित किया। Gandhiji's philosophy of non-violence inspired global leaders. Feudalism dominated medieval European society. सामंतवाद मध्यकालीन यूरोपीय समाज में प्रमुख था। फ्यूडलिज्म डोमिनेटेड मिडिवल यूरोपियन सोसाइटी। लैंग्वेज इवोल्यूशन इज अ पार्ट ऑफ कल्चरल हिस्ट्री। भाषा का विकास सांस्कृतिक इतिहास का हिस्सा है। लैंग्वेज इवोल्यूशन इज अ पार्ट ऑफ कल्चरल हिस्ट्री। द ब्रिटिश यूज द डिवाइड एंड रूल पॉलिसी इन इंडिया। ब्रिटिशों ने भारत में फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई। द ब्रिटिश यूज द डिवाइड एंड रूल पॉलिसी इन इंडिया। द चाइनीज सिविलाइजेशन इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट इन द वर्ल्ड। चीनी सभ्यता दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक है। द चाइनीज सिविलाइजेशन इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट इन द वर्ल्ड। इंडियाज़ रिच ओरल ट्रेडिशंस प्रिजर्व फोल्कलोर एंड हिस्ट्री। भारत की समृद्ध मौखिक परंपराएं लोक कथाओं और इतिहास को संरक्षित करती है। इंडियाज़ रिच ओरल ट्रेडिशंस प्रिजर्व फोल्कलोर एंड हिस्ट्री। द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी हैज़ इवॉल्व थ्रू आउट हिस्ट्री। लोकतंत्र की अवधारणा इतिहास भर में विकसित होती रही है। द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी हैज़ इवॉल्व्ड थ्रू आउट हिस्ट्री। हिस्टोरिकल इवेंट्स ऑफन हैव मल्टीपल इंटरप्रिटेशंस। ऐतिहासिक घटनाओं की अक्सर कई व्याख्याएं होती है। हिस्टोरिकल इवेंट्स ऑफन हैव मल्टीपल इंटरप्रिटेशंस। हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट्स रिफ्लेक्ट द आर्ट एंड कल्चर ऑफ देयर टाइम। ऐतिहासिक स्मारक अपने समय की कला और संस्कृति को दर्शाते हैं। Historical monuments reflect the art and culture of their time. Currency and coinage provide insight into ancient economies. मुद्रा और सिक्के प्राचीन अर्थव्यवस्था की जानकारी देते हैं। Currency and coinage provide insight into ancient economies. The Bhakti and Sufi movements promoted social harmony. भक्ति और सूफी आंदोलन ने सामाजिक समरसता को बढ़ावा दिया। The Bhakti and Sufi movement promoted social harmony. लर्निंग हिस्ट्री फोस्टर्स एम्पैथी एंड ग्लोबल अंडरस्टैंडिंग। इतिहास सीखने से सहानुभूति और वैश्विक समझ को बढ़ावा मिलता है। लर्निंग हिस्ट्री फोस्टर्स एम्पैथी एंड ग्लोबल अंडरस्टैंडिंग। हिस्ट्री बिलोंग्स टू एवरीवन, नॉट जस्ट स्कॉलर्स एंड रूलर्स। इतिहास केवल विद्वानों और शासकों का नहीं बल्कि सबका होता है। हिस्ट्री बिलोंग्स टू एवरीवन, नॉट जस्ट स्कॉलर्स एंड रूलर्स। द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन स्टार्टेड इन ब्रिटेन। औद्योगिक क्रांति ब्रिटेन में शुरू हुई। The Industrial Revolution started in Britain. Ancient Egyptians built the pyramids. प्राचीन मिस्रवासियों ने पिरामिड बनाए। Ancient Egyptians built the pyramids. The Black Death devastated Europe in the 14th century. 14वीं शताब्दी में काला प्लेग ने यूरोप को तबाह कर दिया। The Black Death devastated Europe in the 14th century. The Titanic sank in 1912. टाइटैनिक 1912 में डूब गया। The Titanic sank in 1912. The Holocaust occurred during World War II. होलोकॉस्ट द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हुआ। The Holocaust occurred during World War II. The first Olympics were held in Athens in 1896. पहले ओलंपिक एथेंस में 1896 में आयोजित हुए। The first Olympics were held in Athens in 1896. She studies medieval history. वह मध्ययुगीन इतिहास का अध्ययन करती है। She studies medieval history. What caused the decline of this empire? इस साम्राज्य का पतन किस वजह से हुआ?
What caused the decline of this empire? This wall marks former borders. यह दीवार पूर्व सीमाओं का निशान है. This wall marks former borders. The castle was once impenetrable. यह किला कभी अजेय था. The castle was once impenetrable. Who led the revolution? क्रांति का नेतृत्व किसने किया? Who led the revolution? This coin depicts a famous ruler. इस सिक्के पर एक प्रसिद्ध शासक की तस्वीर है. This coin depicts a famous ruler. They carved statues from marble. उन्होंने संगमरमर से मूर्तियां तराशी. They carved statues from marble. They used quills for writing. उन्होंने लिखने के लिए पंखों का प्रयोग किया. They used quills for writing. Who translated this ancient text? इस प्राचीन ग्रंथ का अनुवाद किसने किया? Who translated this ancient text? The text describe ancient festivals. पाठों में प्राचीन त्योहारों का वर्णन है. The text describe ancient festivals. The site reveals urban planning. इस स्थल से शहरी नियोजन का पता चलता है. The site reveals urban planning. They built defensive walls around the city. उन्होंने शहर के चारों ओर किलेबंदी की दीवारें बनाई. They built defensive walls around the city. The palace had intricate frescoes. महल में जटिल चित्र रचनाएं थी. The palace had intricate frescoes. The rebellion was brutally suppressed. बगावत को बेरहमी से दबा दिया गया. The rebellion was brutally suppressed. The lighthouse guided ships safely. प्रकाश स्तंभ जहाज़ों को सुरक्षित मार्गदर्शन करता था. The lighthouse guided ships safely. The cultural exchange was significant. सांस्कृतिक आदान प्रदान महत्वपूर्ण था. The cultural exchange was significant. तो यह थे वह सेंटेंसेस जिनका इस्तेमाल आप हिंदी सब्जेक्ट के बारे में बातें करते वक्त कर सकते हैं. अगर आपको ये सारे सेंटेंसेस बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड लगे और अभी याद नहीं हुए तो कृपा करके जब भी फ्यूचर में आपको वक्त मिले तो आप ट्राई करें कि आप ये वीडियो 3-4 बार और देखें ताकि वो सारे सेंटेंसेस आपको अच्छे से समझ में आ जाए. इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें. थैंक यू.